इस एपिसोड के माध्यम से सुनाई गई कहानी वास्तविकता का दावा नहीं करती है। एपिसोड का उद्देश्य किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। ये कहानी बस मनोरंजन के हेतु है। कहानी शुरू करने से पहले आप अपने अपने हेडफोन लगा लें। अभी कुछ दिनों पहले ही मैं नए फ्लैट पर शिफ्ट हुआ हूं। वैसे तो मैं काफी साल से इसी शहर में रह रहा हूं, लेकिन मैं एक किराए के कमरे में रहता था। अब कुछ ही महीनों में मेरी शादी होने वाली है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक नया घर ले लेता हूं। मैंने कुछ घर देखना शुरू किए थे, जिनमें से मुझे एक सबसे अच्छा लगा था। वो मेरे बजट में भी था। उसमें 2 कमरे थे। मैं शादी से पहले ही उस घर में शिफ्ट होना चाहता था, इसलिए मैंने 1 हफ्ते के अंदर अपनी पूरी शिफ्टिंग कर ली थी। उस घर में बाहर एक हॉल था और अंदर 2 कमरे थे। वो घर मुझे इसलिए ज्यादा अच्छा लगा था क्योंकि वो फुल्ली फर्निश्ड घर था। दोनों कमरों और हॉल में वार्डरोब बनी हुई थी। मुझे पता चला था कि पहले एक परिवार इस घर में रहता था, लेकिन वो ज्यादा समय नहीं रहा, बस 1 साल ही रहा। इसलिए वो घर आज भी अच्छी हालत में था। पहले के कुछ दिन तो मुझे घर सेट करने में ही लग गए। मैं ऑफिस जाता और शाम को घर आकर घर का सामान सेट करता, इसलिए मैं रात को इतना थक जाता कि मैं बहुत गहरी नींद में सो जाता था। लेकिन कुछ ही दिनों में मैं अपने रूटीन में वापस आ गया था। ऐसे ही एक रात में ऑफिस से थोड़ा लेट आया था। उस वक्त करीब 10 बज चुके थे। मैं अपने दरवाजे पर पहुंचकर ताले में चाबी लगाकर बस दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी मुझे अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज ऐसी थी मानो जैसे कोई तेजी से अंदर भागकर गया हो, और कुछ सेकंड में ही वो आवाज रुक गई। मैं ताला खोलते खोलते वहीं रुक गया, ये समझने की कोशिश करते हुए कि ये आवाज किसकी हो सकती है। मैं दरवाजे पर कान लगाकर सुनने लगा। मैं वहां 1 मिनट वैसे ही बिना हिले खड़ा रहा, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मैंने हिम्मत जुटा के दरवाजा खोला और धीरे धीरे कदमों के साथ अंदर जाने लगा। मैंने पूरा घर देखा, लेकिन अंदर मुझे कोई नहीं दिखा। फिर मुझे लगा कि हो सकता है कि ये मेरा वहम हो, क्योंकि घर के सारे खिड़की दरवाजे भी बंद थे, इसलिए कोई अंदर आ तो नहीं सकता था। इस बात पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं वैसे भी थक गया था, तो मैं खाना खाकर जल्दी ही सो गया। सोने से पहले मैंने सारे खिड़की दरवाजे अच्छे से चेक कर लिए थे और थोड़ी ही देर में मैं गहरी नींद में सो गया। रात उस समय कितना बज रहा था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बीच रात मुझे एक पैरों की आवाज आने लगी, और वो आवाज मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि मेरे ही कमरे से आ रही है। बार बार वो आवाज से मेरी नींद खुल गई और मैंने अपने साइड पर रखा अपना फोन उठाया और उसकी लाइट जलाकर अपने कमरे के चारों ओर घुमाई, लेकिन मुझे वहां कुछ नजर नहीं आया। और मैं फिर फोन बंद करके फिर से सो गया कि तभी थोड़ी ही देर बाद मेरी नींद अचानक से खुल गई। मेरी हालत उस समय बहुत खराब थी। मेरा शरीर पूरे पसीने से हो रखा था। मैं लंबी लंबी सांस ले रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मैंने कोई बहुत डरावना सपना देखा है, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं था। मैं अभी बेड पर बैठे बैठे अपनी सांसें काबू में कर ही रहा था कि तभी मुझे एक बार फिर अपने कमरे से कदमों की आवाज आने लगी। मैं तुरंत उठा और अपने कमरे की लाइट चलाई। कमरे पर तो कोई नहीं था। मुझे लगा कि शायद ये आवाज बाहर हॉल से आ रही हो। मैं दरवाजे की तरफ जाने लगा और धीरे से मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोला। मैं वहीं से बाहर हॉल में देखा, लेकिन वहां पर भी मुझे कोई नहीं दिखा। फिर मुझे लगा कि शायद पड़ोस के घर में कोई चल रहा हो और उसी की आवाज आ रही हो, और मैंने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। मैं वापस आकर फिर सोने के लिए लेट गया, लेकिन पूरी रात मुझे वो कदमों की आवाज आती ही रही। अगले दिन सुबह मेरी रविवार की छुट्टी थी, इसलिए मैंने आज हॉल का वार्डरोब साफ करने का सोचा था। थोड़ी ही देर बाद मैं अपने काम पर लग गया। मैं सफाई कर ही रहा था कि मुझे बाहर वाले वार्डरोब के अंदर एक लॉकर मिला। वो लॉकर काफी छोटा था। मैंने उसको खोलने की कोशिश की और वो मुझसे जल्दी ही खुल भी गया। मैंने लॉकर के अंदर हाथ डालकर देखा तो वहां कुछ नहीं था, बस कुछ कागज ही थे।
मुझे लगा कि शायद ये पुराने लोग जो रहते थे उनका होगा। मेरे लिए तो वो वेस्ट ही था। मैंने उनको निकाल के बाहर फर्श में फेंक दिया और फिर मैं अपने काम पर लग गया। थोड़ी ही देर बाद मेरी नज़र उन कागज़ों पर पड़ी। मुझे उन कागज़ों में से एक कागज़ पर किसी की तस्वीर लिपटी हुई मिली। मैंने वो देखते ही सारे कागज़ उठा लिए और मैं वहीं नीचे फर्श पर बैठकर उसे तस्वीर को देखने लगा। वो एक छोटी बच्ची की तस्वीर थी। उसके साथ जो मुझे कुछ और कागज़ मिले थे, मैं उनको पढ़ने लगा, पर मुझे नहीं पता था कि उसको पढ़ने के बाद मेरी रातों की नींद हराम हो जाएगी। वो मुझसे पहले इस घर में रहने वालों ने लिखी थी। उसमें लिखा था कि हम बहुत खुशी से इस घर में आए थे। मैं, मेरी बीवी और मेरे दोनों बच्चे बहुत खुश थे। लेकिन हमें नहीं पता था कि ये घर हमारी खुशी को छीन लेगा। आगे उसमें लिखा था कि हमें इस घर में आए कुछ दिन ही हुए था कि हमारे साथ कुछ अजीबोगरीब हरकतें होने लगीं। जैसे रात को किसी के कदमों की आवाज आना, किसी के हंसने की आवाज आना और कभी कभार कुछ मंत्र पढ़ने की आवाज आना। और एक रात तो अचानक ही हॉल में एक धुआं सा उठने लगा। आगे उसमें यह भी लिखा था कि धीरे धीरे करके मेरी बेटी जो 6 साल की थी, उसके साथ भी कुछ होने लगा था। वो रात को उठकर उस हॉल के बीच बैठ जाती थी, जैसे उसका खुद के शरीर पर कोई काबू ना हो, और वहां बैठकर वो कुछ मंत्र भी पढ़ती थी। कभी कभी तो वो वहीं बीचों बीच लेट जाती थी। वो बहुत चुप रहने लगी थी। और फिर एक मनहूस दिन हमारी जिंदगी में आया। मैं और मेरी बीवी हमेशा की तरह सुबह उठकर बाहर हॉल में आए। बाहर जो हमने देखा, वो देखकर हम अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। हमारी बेटी उस जगह पर लेटी थी और जब हम उसके पास गए तो वो हिल नहीं रही थी। हमारी छोटी सी बेटी हमें छोड़कर चली गई थी। इस घर में हमसे वो छीन ली थी। हमें नहीं पता कि हमारी बेटी के साथ क्या हुआ, लेकिन अब हमारा सिर्फ एक बेटा ही बचा था और हम उसको भी इस मनहूस घर की वजह से खोना नहीं चाहते थे। इसलिए हम यह घर छोड़कर जा रहे हैं। ये पढ़ते ही मेरे दिल में धक धक होने लगी। लेकिन मुझे लगा कि शायद ये बस कोई कहानी हो। जो पहले यहां रहता हो उसको कहानी लिखने का शौक हो, क्योंकि जब मैंने ये घर लिया था तो मुझे ये बात नहीं बताई गई थी। इसलिए मैंने वो घर खाली करने का नहीं सोचा। पर फिर आगे आगे जो मेरे साथ होने लगा वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस कागज पर लिखा था। जब एक रात मैं सोया हुआ था तो मुझे किसी के हंसने की आवाज आई, पर मेरा दिल तो तब बैठ गया जब किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज हॉल में गूंजने लगी। मैं बेड पर ही थोड़ी देर के लिए बैठा रहा, ये सोचकर कि शायद वो आवाज आना जल्दी ही बंद हो जाए। पर जब 5 मिनट बाद भी वो आवाज आना बंद नहीं हुई तो मैं उठकर बाहर जाने लगा। मैंने अपने कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर एक लंबी सांस ली और धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही जो मैंने देखा वो बिल्कुल उस कागज में लिखे जैसा था। हॉल के बीच से धुआं उठ रहा था, पर वो धुआं कहीं से भी आता हुआ नहीं दिख रहा था। ऐसे था जैसे जमीन से आ रहा हो। वो देखते ही मुझे अब उस घर में नहीं रहना था और अगले दिन ही मैं पुराने वाले कमरे में वापस चला गया और फिर से मैंने एक नया घर देखना शुरू कर दिया। मुझे जल्दी एक अच्छा घर मिल भी गया। अब मैं वहां रहता हूं अपनी बीवी के साथ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आप कहां से ये कहानी सुन रहे हैं हमको कमेंट करके बताएं और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दें। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल भूतोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें